आज की वीडियो में आप वीडियो एडिटिंग सीखेंगे और ये सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होगा उसका नाम है वंडर शेयर फिल्मोरा। ठीक है, इसको आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वंडर शेयर फिल्मोरा वैसे तो ये एक पेड टूल है, लेकिन ये आपको मुख्तलिफ वेबसाइट से क्रैक वर्जन भी मिल जाता है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कैपकट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये हमसे स्टार्टिंग में ही पूछता है, ये थोड़ा सा ज़रा उससे ज़्यादा बेहतर और अच्छा सॉफ्टवेयर है कैमटेशिया से। ये हमें पूछता है कि आप जो प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं उसका साइज आपने क्या रखना है, ये पहले ही पूछता है। कैमटेशिया ज़रा बेसिक सॉफ्टवेयर है, वो नहीं पूछता। इसमें आप आते हैं, आने के बाद आप इसको कहेंगे जी हम यूट्यूब की एक लॉन्ग वीडियो बनानी है, तो डेफिनेटली 16:9 रेशो होगा। पोर्ट्रेट में अगर आप बनाएंगे 9:16 का, दैट मीन्स कि ये आपका शॉर्ट वीडियो का साइज है। 16:9 का साइज क्या होगा लॉन्ग का, और 9:16 का शॉर्ट का। ये दो साइजेस ही आपके मेन आमतौर पे ज़्यादा काम आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम इस पे वर्किंग करने जा रहे हैं अगर, ठीक है, तो हमने ये एक प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ये साइज सेलेक्ट किया और हम न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आज कोशिश करूंगा कि मेरे पास शायद हो सकता है, वेल आई डोंट नो कि ये किस तरह से होगा, क्योंकि मैं आपको सही बताऊं तो मुझे खुद जो है वो सॉफ्टवेयर्स को क्रैक करने के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, मैंने भी किसी टेक्निकल शख्स से ही ये काम करवाए हुए हैं, लाइक विंडोज़ वगैरह का। वेल मेरी अपनी एक्सपर्टीज थोड़ी सी दूसरी तरह से है, मार्केटिंग, यूट्यूब पे काम करने की। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना, ये मेरा इतना ज़्यादा इस डोमेन में नहीं है एक्सपीरियंस। वैसे मेरे पास इसमें जो सिस्टम में सेटअप वगैरह मौजूद हैं, मैं देखूंगा कि इनके साथ आपके साथ वो शेयर कर दें तो शायद आपके पास ये वाले फ्री वर्जन चल जाएं। तो चलें, मैं ट्राई करूंगा। वेल इसका वंडर शेयर फिल्मोरा का क्लास के बाद शेयर कर दूंगा सेटअप, वहां से आप करके देख लें तो शायद आपका हो जाए। अच्छा, इसमें भी अगर हम सॉफ्टवेयर में हम आते हैं, तो आने के बाद हम देखते हैं तो ये भी हमें जो है वो चार इसके भी बॉक्सेस नज़र आते हैं। 4 बॉक्सेस जैसे मैंने आपको बताया था दुनिया के हर सॉफ्टवेयर में तो लाजमी होंगे, हाँ कोई पांचवा बॉक्स अलग से हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रीमियर प्रो जो है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन आम तौर पे काम वो भी यही करता है। एक हमारे पास जो बॉक्स होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर में, हम अपना डाटा लेके आते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट बॉक्स, जिस पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है ड्रैग योर वीडियोस, क्लिप्स, इमेजेस, ऑडियोज, म्यूजिक हेयर, ताकि हम उस पर वर्किंग कर सकें। राइट साइड पे इन्होंने एक स्क्रीन दे दी है। कैम्टेशिया में कल आपने देखा थोड़ी सेंटर में स्क्रीन नज़र आ रही थी, इसकी थोड़ी सी राइट साइड पे हो गई है, जिस पे आपको प्रीव्यू मिलेगा चीज़ों का कि आप काम क्या कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये सारा सेगमेंट आपका वर्किंग टाइमलाइन का सेगमेंट है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग टाइमलाइन सॉफ्टवेयर की, जिसके ऊपर आप काम करते हैं। इसमें भी लेफ्ट साइड पे आप देखें तो आपको कुछ ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी लेयर्स हैं। किसी में आपकी इमेज आएगी, किसी में वीडियो आएगी, किसी ट्रैक में आपकी ऑडियो आएगी, किसी में आपका म्यूजिक आएगा, सबसे ऊपर वाले ट्रैक में आपका लोगो, बेल बटन, ये वो सारी चीज़ें इस तरह से तरतीब से पड़ी होंगी यहाँ पे। और इसके बाद इसका भी एक लेफ्ट साइड पे कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल क्या करता है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई ऑडियो को देखना है, कोई टाइटल वगैरह लिखना है, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, कोई आपने अपनी वीडियो के अंदर किसी भी किस्म की कोई ट्रांजिशन वगैरह लगानी है, उसके लिए ट्रांजिशन वगैरह का बॉक्स होता है। आपने इफ़ेक्ट वगैरह कोई यूज़ करने हैं तो इफ़ेक्ट्स का पैनल है। कुछ एलिमेंट्स दिए गए होते हैं डिज़ाइन के हवाले से यूज़ करने के लिए। ठीक है, जैसे कहीं पे आप कहते हैं आपने कोई थम्स अप कहीं पे शो करना है, कहीं पे आपने कोई और लेट्स सपोज कहना है पावर लिखना है, कोई भी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बने बनाए कुछ एलिमेंट्स दिए होते हैं। ठीक है, तो वो सारे एलिमेंट आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर भी उसी से मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है, और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि ये बिल्कुल कैमटेशिया से ही मुशाबिहत रख रहा है, या फिर इसकी सिमिलैरिटी कैपकट से भी काफ़ी हद तक है। ठीक है, मैं खुद कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और कौन सा बेस्ट एंड इजी है, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो मैं दो सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक कैमटेशिया और दूसरा कैपकट। ठीक है, कैमटेशिया में इवन कि आप मेरे चैनल असल हकीकत पे जाएं, उस चैनल की वीडियोस देखें, वो सारी आपको कैमटेशिया के ऊपर एडिट हुई हुई नज़र आएंगी। ठीक है, वहीं पे बनी हुई हैं। अगर उसके अलावा हम बात करें कि लेट्स सपोज मैंने कोई कैप्शंस वगैरह लिखने हैं किसी वीडियो में, शॉर्ट्स, हाईलाइटेड कंटेंट बनाना है, या किसी ने कोई ऐड बनवा लिया लेट्स सपोज मुझसे, उसके लिए मैं कैपकट यूज़ कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ पे थोड़ा सा ज़रा इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस का इस्तेमाल, या वीडियो को थोड़ा सा ज़रा ग्लोरीफाई करना है इन चीज़ों के साथ, तो वहाँ पे कैपकट का इस्तेमाल होता है।
अगर इन चीज़ों से हट के मैं बात करूँ तो मेरे पास प्रीमियर प्रो भी मौजूद है, एडोब प्रीमियर प्रो। ये मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था। लाइक मुझे आता तो है यूज़ करना, लेकिन मैंने इसको यूज़ कब किया था, इसको मैंने तब यूज़ किया कि मैंने अपनी शादी की वीडियो एक शख्स से बनवाई, और वो बारात की वीडियो जो है वो दरमियान में छोड़ के दुबई भाग गया। फिर मुझे मजबूरन खुद एडिट करनी पड़ी, फिर मैंने प्रीमियर प्रो पे उसकी चूंकि थोड़ी कलर ग्रेडिंग करनी थी तो मैंने यहाँ पे की थी। इसके अलावा मैंने इसको हार्ड एंड फास्टली कोई ज़्यादा ऐसा यूज़ नहीं किया, क्योंकि प्रीमियर प्रो कलर ग्रेडिंग में बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है मैं ज़्यादातर खुद कैपकट या फिर कैमटेशिया यूज़ कर रहा होता हूँ। अगर मैं ये इस सॉफ्टवेयर की बात करूँ फिल्मोरा, तो ये कैपकट से पहले ये सॉफ्टवेयर जो है मैं ज़्यादा अच्छा यूज़ करता था। लेकिन अब कैपकट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजी डिटेल्स हैं, इजी उसका इंटरफेस है, चीज़ें आसानी से कर देता है। ठीक है। स्पेस कौन सा लेस सॉफ्टवेयर लेता है और इजी वर्किंग करता है कम, इवन के आपका कहने का मकसद ये है कि अगर ग्राफिक कार्ड हैवी ना हो और एक नॉर्मल एवरेज सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी हमने चलाना हो, उसके लिए फिर कैपकट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका जो है वो एपी के साइज ज़रा कंप्रेस्ड है और वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता हाई एंड जीपीयूज की। ठीक है, तो एक मुनासिब नॉर्मल एवरेज से जो लैपटॉप होते हैं उसके अंदर आपका कैपकट चल सकता है। अच्छा, अभी सॉफ्टवेयर में भी ये चीज़ें आपको मैंने कुछ बताई हैं और ये सेम उसी पैटर्न के ऊपर वर्किंग करेगा। ठीक है। इसके ऊपर भी हम यही काम कर सकते हैं जो काम हम जो है वो कैमटेशिया पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी एक कोई वीडियो जो है वो बना के देख लेते हैं कि अगर हमने इसके ऊपर काम करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो जो है वो ऐसी बनाना सिखाता हूँ कि जिसके अंदर हम देखें कि अगर हमने जो है लेट्स सपोज कोई न्यूज़ रिलेटेड वीडियो बनानी है तो हम इस पे फिर बना के देखते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन एक मसला है कि इसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड रिमूव करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है सॉफ्टवेयर में। ठीक है। क्रोमा की जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस हवाले से मसला हमें आ सकता है। बाकी जो है वो इसमें एज सच कोई इशू नहीं है। चलें, फिर भी इसके अंदर हम ट्राई करते हैं वीडियो बनाने की। ठीक हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने डाटा लेके आना होगा। अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा न्यूज़ वीडियो से रिलेटेड भी बता दूं। ठीक है, कि अगर उस तरह का कंटेंट या ग्रीन स्क्रीन के हवाले से अगर आपने काम करना है तो क्या करें। उसके लिए आपने यहाँ पे लिखना है न्यूज़ लोअर थर्ड ग्रीन स्क्रीन। ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे नीचे आएंगे तो जैसे ये एक वीडियो है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये बने बनाए जो है वो हेडलाइंस, इनकी एनिमेशन बनी हुई मिल जाती हैं। जस्ट आपने यहाँ पे न्यूज़ जो सी लेटेस्ट होगी वो उसको रिप्लेस करना है, और ऊपर आपने जो है वो यहाँ पे सारा डाटा अपना शो कर देना है। ठीक है। तो इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ के हवाले से। ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो बहुत सारी मज़ीद भी आपको शॉर्ट्स के भी मिल जाएंगे। ये टेम्पलेट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर कोई शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा है और उन्होंने शो करना है नीचे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है, और यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन पार्ट आ रहा है इधर आपकी वो इमेज या वीडियो वगैरह आ जाएंगी, तो इसको आप ग्रीन स्क्रीन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी बेतहाशा यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मुख्तलिफ बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है। अगर मैं आपके साथ जो है वो अपने हवाले से शेयर करूँ कि मैं जिस पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं भी इसी तरह की एक टेम्पलेट है उसके साथ वर्किंग कर रहा हूँ। बाकी आप खुद भी इनको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको प्रॉपर जो है वो इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है। ठीक है। इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड कैसे करना है, जिस तरह से एक नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो को डाउनलोड करते हैं वैसे ही डाउनलोड करना है इनको। ठीक है। सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। किसी भी लिंक से आप जो है वो इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे अभी ऑप्शन आ जाएगी आपको डाउनलोड करने की। इसी तरह से मैंने भी डाउनलोड करके अपने पास रखे हुए हैं प्रोजेक्ट्स कुछ। ठीक है, लेट्स सपोज ग्रीन स्क्रीन के हवाले से जैसे ये वाला एक देखें आप। ठीक है, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह से आपको बना हुआ ये नज़र आएगा। इसके अलावा मज़ीद भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक ये वाला है ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से। ठीक है।
जिसके ऊपर साइड पे लिखा हुआ आ रहा है अहम खबरें, और एक तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ चलता जा रहा है। ये अहम खबरों की एनिमेशन लगी हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ की लगी हुई है, तो इसके ऊपर भी आप वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपने न्यूज़ टाइप कंटेंट बनाना है तो इसको हम कहते हैं लोअर थर्ड। यहाँ पे साइड पे आप अपना लोगो लगाएंगे और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपनी लिख सकते हैं। ठीक है, चलें मैं इसको यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने इस तरह से वर्किंग करनी है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे आते हैं और इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर में लाने के बाद हम इसको ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन पे रख लेंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पे रखने के बाद हमने इसमें से ये सेंट्रल पार्ट जो है हमारे काम का, इसको हमने यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं बताऊं कि जब भी आप कोई भी वीडियो अपने सॉफ्टवेयर में लेके आए, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो वीडियो भी आएगी उसके अंदर खुद की साउंड होगी। सबसे पहले तो आपने वो साउंड ऑफ करनी है। ठीक है, उसके लिए आप राइट क्लिक करके या तो उसके अंदर से ऑडियो को अलग कर सकते हैं, या दूसरा तरीका वही जो मैंने आपको कल बताया था कि जिसके अंदर आप अपनी टाइमलाइन के ऊपर ही आवाज़ वाली बार को ग्रैब करके नीचे की तरफ ज़ीरो कर दें, तो भी उसकी इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी और आवाज़ उसमें से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया है। अब हम कहते हैं कि हमने ये वाला पार्ट यूज़ करना है। ये शुरू के अंदर जहाँ पे उन्होंने अपना सब्सक्राइब का और यहाँ भी सब्सक्राइब का लिखा है, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपने किसी भी जगह पे पार्ट को कट करना है तो एक तो ये सीजर आ रही है आपके पास सेंटर में। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे भी ऑप्शन मौजूद है, और इसके अंदर भी अगर आप जो है वो यहाँ पे आएंगे, आने के बाद अगर आप यहाँ से कंट्रोल बी प्रेस करते हैं जो कि इसकी शॉर्टकट की है। कल कैमटेशिया जो सॉफ्टवेयर था उसमें कट करने के लिए आपको की बताई थी, याद है आपको क्या था? अगर हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करना हो, कैमटेशिया में किस तरह कर रहे थे? ठीक है, एस प्रेस करने से बिल्कुल स्प्लिट कर रहे थे। यहाँ पे ये वाला सॉफ्टवेयर जो है, इसमें अगर हमने किसी भी पार्ट को दो में कन्वर्ट करना है तो इसकी की है कंट्रोल प्लस बी। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना आपने माइंड में रखनी है। ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी जब आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट आपका जो है वो आपको सर्टिफिकेट देने से पहले एक असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं कि यूट्यूब पे काम करने के लिए इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब पे क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, अगर हमने किसी भी प्रोजेक्ट में चीज़ हमारे से गलती से कोई भी ख़राब हो गई है तो अनडू की क्या होगी। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वेल, तो जो स्टूडेंट वो क्लियर करेंगे फिर उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। इस हवाले से आपने अच्छे तरीके से इसको क्लियर भी करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम आगे लेट्स सपोज हमने इसको कट कर दिया और यहाँ से भी हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद जो वेस्ट पार्ट था उसको हमने अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर दिया। अब ये हमारे पास सामने एक स्क्रीन बची है। ठीक है, और इस तरह से ये पार्ट आ रहा है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि अगर इन्होंने यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करने की ऑप्शन दी हो तो हम यहाँ से कर लेते हैं, वरना दूसरे सॉफ्टवेयर में भी की जा सकती है। ठीक है, वहाँ से आपको जो है वो करके फिर यहाँ पे लानी पड़ेगी ग्रीन स्क्रीन। ये ऑप्शन मिल गया हमें। ठीक है, ग्रीन स्क्रीन पे हमने क्लिक किया और हम कर देते हैं ओके। जस्ट वन क्लिक पे बैकग्राउंड जो है वो वाला रिमूव हो गया है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे। इसके ऊपर हम कोई भी वीडियो बना सकते हैं। अब आपको आज मैं आपको इस हवाले से बताऊंगा कि आप आसानी के साथ, कल देखिए मैंने आपको एक कंटेंट बनाना सिखाया जिसमें आप एनिमेटेड कार्टून्स वीडियोस बना सकते हैं, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, आप काम कर लेंगे। आज आपको मैं न्यूज़ के हवाले से बताता हूँ कि अगर आपने न्यूज़ बनानी है, लेट्स सपोज हम आ जाते हैं जियो न्यूज़ उर्दू। साथ साथ अब आपको मैं कंटेंट की सोर्सिंग भी सिखाऊंगा। ठीक है, कि किस तरह से कंटेंट की सोर्सिंग होती है। लेट्स सपोज मैंने जियो न्यूज़ उर्दू लिख लिया, या आप में से जो लोग ये पूछते रहते हैं, ठीक है, कि आप कंटेंट कहाँ से लेते हैं वीडियो बनाने के लिए, किस तरह से उसकी मिक्सिंग की जाती है, तो वो सारी चीज़ें आज हम करके देखते हैं कि कंटेंट कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक हमारे पास खबर आई है जी, पाकिस्तान ने जो है फिजाई हदूद बंद कर दी, भारतीय एयरलाइंस में बहरान, और भारतीय नायब सदर का तैयारा भी ताखीर का शिकार हो गया। ठीक है, अब हमने लेट्स सपोज इस न्यूज़ को कवर करना है, हम एक न्यूज़ चैनल बना चुके हैं और ये न्यूज़ हमने वहाँ पे देनी है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम डाटा कहाँ कहाँ से लेंगे और इसके अलावा हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। ठीक है,
टेम्पलेट्स ग्रीन कलर में ही मिलती हैं। ग्रीन कलर में बेसिकली होने का मकसद ये होता है, ग्रीन कलर इज द सॉलिड कलर। जब हमने किसी सॉफ्टवेयर को कहा कि वो बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दे, तो वो सॉलिड कलर रिमूव करता है, ठीक है। सॉलिड कलर चाहे ग्रीन में हो, येलो में हो, कोई भी हो, तो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, लेकिन आम तौर पे ग्रीन कलर क्रोमा की समझा जाता है। ये इसलिए यूज होता है कि ग्रीन कलर आम तौर पे बहुत ज़्यादा रेयरली कपड़ों में इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है, या ड्रेसेस वगैरह के अंदर आपके होता है। और ह्यूमन बॉडी जो है उसकी भी बात की जाए तो उसमें ग्रीन कलर मौजूद नहीं है। इसलिए कोई शख्स अगर रिकॉर्डिंग कर रहा होगा स्टूडियो में बैठ के, ना तो बाल ग्रीन है, ना तो स्किन टोन ग्रीन है, इवन कि दुनिया में किसी की नहीं होती, ठीक है। इसलिए ये कलर एक क्रोमा के तौर पर समझा जाता है बेहतर, ताकि हर कोई इसके ऊपर जो है वो आसानी से काम कर सके और वन क्लिक में इसको रिमूव कर दे। अगर हम उसको कहते हैं ये रेड कलर में है, तो वो ये वाला कलर भी उसने साथ ही पिक करके रिमूव कर देना था। तो इसलिए ग्रीन कलर ज़रा आसान रहता है। ग्रीन की जगह आपकी बिल्कुल सॉलिड वाइट दीवार हो, बैकग्राउंड हो, वो भी रिमूव हो सकता है। तो कोई भी कलर ऐसा हो जो कि आपका एक सॉलिड प्लेन कलर होना चाहिए। अब आपने साथ साथ ये सारा प्रोसीजर देखना है कि मैं एक वीडियो मैंने एडिट करनी हो लेट्स सपोज की न्यूज़ की, तो कैसे हो रही है। सबसे पहले तो आपने एक टेम्पलेट बना ली, ये वाली टेम्पलेट बना के ली, बल्कि डाउनलोड करके जस्ट उसका ग्रीन कलर रिमूव किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि इसके लिए हमें सबसे पहले वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अपने कंटेंट के लिए, ठीक है, जिसके लिए मैं अभी आपके सामने वॉइस पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, जिसकी हमने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, बनानी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज़रा पहले, जब भी कोई भी खबर हो आपने ब्रेक करनी है, उसको पहले अच्छे से पढ़ लें कि भारतीय नायब सदर की खसूसी परवाज़ न्यू दिल्ली से जाते हुए ताखीर का सामना करना पड़ा। नायब सदर की परवाज़ ने 1.5 घंटा तवील फासला तैयार किया। न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क, दमाम से परवाज़ों में 2-2 घंटे इजाफी लगने लगे। और इसी के साथ जो है परवाज़ें ताखीर के साथ जो है पेरिस लंदन की परवाज़ें भी जो है वो रीफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुंच रही हैं। ओके जी। अब हमें ये खबर मिल गई है कि पाकिस्तान और भारत में टेंशन की वजह से, ठीक है, और जो मामला ख़राब हैं उनकी वजह से जो है वो जहाज़ ताख़ीर का शिकार है, और पाकिस्तान ने एयर स्पेस भी बंद कर दी है। अब उनको लंबे रूट्स की वजह से जो है बार बार एयर फ्यूल जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से उनके वहाँ पे एयरलाइंस के में बहरान भी है, उनको लाखों डॉलर का नुकसान भी है। सारी चीज़ें यहाँ पे हम इसको अब करते हैं। वेबसाइट कौन सी मेंशन करनी है? हाँ जी, ठीक है, वेबसाइट मेंशन कर दें। नाइला आपने पूछा है कौन सी वेबसाइट? ये आपके सामने ओपन तो है, जियो न्यूज़ की वेबसाइट है ये देखें, ये ऊपर लिखा आ रहा है urdu.gov। चले मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ एक वॉइस की, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर कंटेंट पूरा कंप्लीट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लेटेस्ट हेडलाइंस में खुश आमदीद। और अभी आपको बताते चलें, पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। भारतीय एयरलाइंस में बहरान पैदा हो गया। भारतीय नायब सदर का तैयारा भी ताखीर का शिकार हो गया। आपको तफसीलात बताएंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मामला ख़राब हो जाने की वजह से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। बताते चलें कि जैसे ही भारतीय नायब सदर की खसूसी परवाज़ को न्यू दिल्ली से इटली जाते हुए ताखीर का सामना करना पड़ा, और भारतीय नायब सदर की परवाज़ ने 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार किया। इसी के साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हदूद बंद हो जाने की वजह से प्लेन्स को मुकम्मल तौर पर बार बार रीफ्यूलिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से भारत को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाज़ों में 2 घंटे इजाफी लगे, जिसकी वजह से तमाम तर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी लेट्स सपोज मैंने एक वॉइस रिकॉर्ड कर ली है, और इसको मैं अपने प्रोजेक्ट में ले आता हूँ। सबसे पहला काम आप करेंगे, न्यूज़ के अंदर आपने सबसे पहले वॉइस रिकॉर्ड करनी है। वो आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आपके पास वॉइस होगी तो आपको पता होगा कि इसके मुताबिक आपने कौन कौन सा कंटेंट अपने प्रोजेक्ट में लेके आना है। आप पहले ही कंटेंट ज़्यादा ना लेके आएँ, पहले आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें कि आपने बात क्या करनी है, ठीक है। इसमें आपको दो मसले हो जाएंगे कि आपको बार बार चीज़ें मैच नहीं करनी पड़ेंगी। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, और इसको मैंने ला के नीचे प्रोजेक्ट में रख लिया है। अब देखें, सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, अच्छा यहाँ पे भी वही चीज़ है, ये देखें प्लस और माइनस का बटन है,
जिसके हवाले से मैंने आपको कहा था, अगर हम प्लस करें तो हमारी प्रोफाइल जूम इन हो जाती है, अगर हम माइनस करें तो हमारी प्रोफाइल वर्किंग बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। तो इसको हमने इतना रखना होता है कि हमारे बिल्कुल आई लेवल के ऊपर हो और हम अच्छे तरीके से सारा चीज़ें जो हैं उनको मैनेज कर सकें। चलें, स्टार्टिंग में ले आते हैं अब यहाँ से मूव करके इसको, और यहाँ पे अगर आप देखें वॉइस के स्टार्ट में एक थोड़ी सी खामोशी है। जैसे ही मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करूँगा, कभी भी आप भी करेंगे, तो ऐसे नहीं है कि हम उसको ऑन करते ही बोल पड़ेंगे, डेफिनेटली दो एक दो सेकंड लग जाते हैं, या उसमें आपने वैसे भी खामोश रहना है। ये चलें, आपको एक यहाँ पे एक और चीज़ बताता हूँ। जब भी आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें, हमेशा किसी स्टूडियो में आप जाएंगे, जब रिकॉर्डर को ऑन किया जाता है उसके बाद कम से कम ऑफिशियली 2 3 4 सेकंड के लिए खामोशी रखी जाती है। उसके दो मकसद होते हैं, एक तो ये है ताकि एक ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला भी आसानी से सांस लेके प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर सके। दूसरे नंबर पर, जब आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होने के लिए शुरू होती है ना, तो इसके अंदर आपका माइक जो है वो इर्द गिर्द की आवाज़ें भी ले लेगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मेरे रूम के अंदर जो है वो फ़ैन ऑन है, या बाहर कोई आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत, कहीं पे साथ रूम में टीवी चल रहा है, या कोई भी थोड़ा बहुत शोर आ रहा है जिसको हम नॉइस कहते हैं, तो उस नॉइस को ये अपने पास एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो उस नॉइस को हम यहाँ पे आके रिमूव कर सकेंगे। ठीक है, और एडजस्ट ऑडियो में जाके, ये मैं चलें आपको एक नेक्स्ट स्टेप में आगे बताता हूँ कि हम उसको यहाँ पे लाके किस तरह से यूज़ कर सकेंगे। रिमूव बैकग्राउंड नॉइस के अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे ओके। अब इसके अंदर छोटी छोटी शू शां की आवाज़ें जो होंगी उनको ये ख़त्म कर देगा आपकी पूरी ऑडियो में से। दूसरे नंबर पर फिर हमने स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको रिमूव करना है, जो कि एक वेस्ट पार्ट है जिसमें खामोशी है। तो फिर अगेन यहाँ पे इस सीजर से हम इसको ब्रेक कर देंगे, या फिर कंट्रोल प्लस बी के बटन से ब्रेक कर देंगे, और इसको उठा के साथ लगा दिया। और यहाँ पे जो है फिर हमारे पास, अब आप देखें कि ग्रीन स्क्रीन तो यहाँ पे एंड हो गई है। ठीक है, इसके बाद अब क्या करें? अब यहाँ पे हमने करना है, इस ग्रीन स्क्रीन का एक क्लोन लेना है या कॉपी लेनी है, कंट्रोल सी, इधर आके कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया, इसके साथ मिला दिया। अब अगर हम इसको चलाएंगे, के साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, अब जहाँ पे वो उसका ज्वाइंट लगा है पता भी नहीं चलेगा कि एक चीज़ खत्म हो रही थी और दूसरी आगे आ रही थी। तो इसलिए उस प्रोजेक्ट को हमने एक लंबा कर दी, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैंने 10 मिनट की भी न्यूज़ ब्रेक करनी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास तो ग्रीन स्क्रीन वाला प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ 50 सेकंड का है, तो मैं इससे लंबी वीडियो कैसे बनाऊँ? जितनी भी लंबी वीडियो बनानी है आगे आगे इनको कॉपी करते चले जाएं, बेशक आप 5 घंटे की वीडियो बना सकते हैं। चलें हम यहाँ तक आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब हमें जो है वो साइड से ये प्रोजेक्ट इजाफी है, इसको या तो हम ब्रेक करेंगे या तो कल वाला तरीका ग्रैब करके अपने प्रोजेक्ट के साथ मिला के लगा देंगे यहाँ तक कि बस हमें इतना चाहिए, आगे हमें वेस्ट पार्ट है। इसके बाद अभी ये मैं आपको एंड से अगर दिखाऊं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमारे पास वेस्ट पार्ट है वीडियो एडिट में। जब वीडियो की शुरुआत होती है वहाँ पे भी वेस्ट पार्ट होता है, ऑडियो का लास्ट में भी वेस्ट पार्ट होता है। इसको भी कंट्रोल बी से रिमूव किया, डिलीट कर दिया, इसको भी यहाँ से उठा के साथ लगा दिया। ठीक है, इस तरह से जो है हमने देखा कि हमारी पूरी नीट एंड क्लीन ऑडियो हमारे सामने आ गई है। अब हमने जो है यहाँ पे बात करनी है विजुअल्स की, जो अब हमने लोगों को दिखाना है। वो हमने जो दिखाना है कंटेंट, उसको अब हम सोर्सिंग करने जा रहे हैं। तो आप पूछते रहते हैं कि किस तरह से आप काम करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात करूंगा, अब उसके लिए मैं सबसे पहले चला जाऊंगा फ्री वेबसाइट्स पे। मैं पिक्सल्स पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं बात कर रहा हूँ लेट्स सपोज इंडियन प्लेन की, जिनको मसले मसाइल आ रहे हैं। यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मैं अपना मेन कीवर्ड ही सर्च करूंगा। ठीक है, कि देयर इज अ चांस के अगर सेम ही पेस्ट करते जाएंगे तो लेस इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सेम हम जस्ट जो है अपने टेम्पलेट को पेस्ट कर रहे हैं ना, विजुअल तो अभी हमने सेम पेस्ट नहीं किए। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ या जियो का लोगो तो उसी तरह का रहता है पूरी वीडियो में, जो ऊपर डाटा शो हो रहा होता है वो हमने शफल करना है अब। ठीक है, अभी डाटा का तो की तरफ तो अब आ रहे हैं हम। चलें यहाँ पे आके इंडियन प्लेन, कभी कभार आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जो बहुत अच्छा होता है, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, इंडियन प्लेन मैंने सर्च किया, और यहाँ पे आने के बाद देखें तो मुझे एक प्लेन की वीडियो मिल गई जो कि इंडियन प्लेन है। इसको मैं प्ले करके देखता हूँ, और यहाँ से इसको जब हम चला के देखते हैं और ये चलती नहीं है, चलें दोबारा चलाते हैं। ये देखें जी, इंडियन मुसाफिर उतर उतर के जा रहे हैं जहाज़ से, जिस तरह से जहाज़ ख़राब हो गया हो। तो बिल्कुल हमारी बात का मकसद भी यही है, तो हमें एक अच्छी वीडियो अपने काम के मुताबिक मिल गई है।
इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह से हम और देखेंगे इर्द गिर्द के हमें वीडियो मिलती हैं। ठीक है, ये वीडियो है, इसका प्रीव्यू अगर देख लूँ। चलें, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, अगर काम की होगी तो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो डिस्कार्ड कर देंगे। एक ये डाउनलोड की। अब नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो है वो कुछ और जहाज़ों की, हाँ हम एक कुछ ऐसे प्लेन्स की भी वीडियो यूज़ कर सकते हैं जिसपे खास तौर पे ब्रांडिंग ना हुई हो, और वो दूर से ऐसे लगे कि जैसे इंडियन प्लेन ही है, जैसे ये प्लेन एक लैंड कर रहा है। तो एक तो हमें दो तीन वीडियोस इस तरह की मिल गई। ठीक है, एक वीडियो हमें यहाँ पे ये मिल रही है। तो सबसे पहले सोर्सिंग के लिए हम अपने फ्री सोर्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि पिक्सल्स, पिक्साबे। और अगर तो आपके पास किसी अच्छी वेबसाइट की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, ये हमारे काम की नहीं है, ये सऊदी एयरलाइन की है, इसको नहीं हमने करना। अच्छा चलें, वेल हमें दो तीन वीडियोस वो मिल गई। इसके बाद जो है वो अब हम थोड़ा सा एआई का यूज़ भी कर सकते हैं। मेटा एआई भी आ जाएंगे। अब मैंने उसको एक सर्च किया है यहाँ पे, अब देखते हैं कि इंडियन पीपल आर वेटिंग ऑन एयरपोर्ट लाउंज फॉर प्लेन, और इसके अलावा जो है एयरप्लेन भी बैकग्राउंड में। तो हम यहाँ से कुछ एआई कंटेंट को भी देखेंगे। ठीक है, एक तो हमने रियल वीडियोस ले ली, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगानी है ताकि वीडियो बिल्कुल एक्चुअल में लगे कि वाकई जो है वो बात हो रही है। यहाँ पे इसकी रेशो भी हम प्रॉपर अपने साइज के मुताबिक कर लेते हैं। ठीक है, 16:9 जनरेट करते हैं इसको अब। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से आपने सोर्स की, एक आपका सोर्स जो है बड़ा अच्छा टिकटॉक भी होता है। ठीक है, टिकटॉक पे आप आ जाते हैं। टिकटॉक पे आने के बाद भी आपको वीडियोस मिलती हैं टिकटॉक से, लेकिन एक चीज़ अब आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास कोई पिक्सल्स की सब्सक्रिप्शन नहीं है, मैं फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, टिकटॉक पे आने के बाद आपको मैं बताऊं कि टिकटॉक पे कई वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे आप लोगों ने एक अकाउंट बनाया, आप में से किसी ने जो है वो, लेट्स सपोज आयशा ने कोई 5 वीडियोस लगा दी, हीरा ने 10 वीडियोस लगा दी हैं, साइमा है उनकी भी कोई 7-8 वीडियोस पड़ी हैं। लेकिन आप लोग कोई प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर नहीं है, मैंने कोई वीडियो लगा दी जहाज़ की। अब इन वीडियोस को कोई भी उठा के यूज कर सकता है, क्योंकि आप जस्ट, हमने एक नॉर्मल पर्सन के तौर पे टिकटॉक पे लगाया कंटेंट, हम कौन सा यूट्यूबर हैं, या हमने वहां नहीं लगाया। तो कोई भी हमारा डाटा यूज कर सकता है, अनलेस कि उसके अंदर लोगो जो है वो ना आ रहा हो। ठीक है, तो टिकटॉक पे हम अब इस तरह की वीडियो फाइंड कर सकते हैं कि जिसके अंदर कोई हमें अच्छा इंडियन प्लेन के हवाले से वीडियो मिल जाए। हम यहाँ पे आके जस्ट इंडियन प्लेन सर्च कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी प्लेन की बात है, पाकिस्तानी किसी और चीज़ की बात है, लेट्स सपोज अभी कुछ अर्सा पहले खबर एक आई जी 14 अगस्त के ऊपर कि जो पाकिस्तान के अंदर जो बाजे बजाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। लेट्स सपोज, अब मैं, अगर ये कोई सोचे कि बाजों की वीडियो अब हम कहाँ पे लेके आएंगे, या मार्केट जाएं, वहाँ पे शॉप्स पे जाके हम जहाँ पे वो बाजे वगैरह सेल हो रहे हैं उनकी वीडियोस हम रिकॉर्ड करें जाके, नहीं, मैं टिकटॉक पे आया, मैंने यहाँ पे आके कंटेंट यूज़ किया, बच्चे गली मोहल्लों में भागते हुए बाजे बजाते हुए जा रहे थे, और हम वो कंटेंट यूज़ कर लिया हमने अपनी वीडियो के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज एक वीडियो है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी। इनमें से कुछ तो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल होंगे जिनको देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये जियो की वीडियो है, ये फलां पाक न्यूज़ की है, या किसी और कंटेंट क्रिएटर की है। कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो लोगों ने अपनी छतों से बनाई होंगी, कोई एयरपोर्ट पे गया उसने बना दी। इस तरह से मुख्तलिफ डाटा जो है वो यहाँ पे पड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें से काफ़ी हद तक कंटेंट आपको मिल जाता है, जैसे कोई जहाज़ का सफ़र कर रहा था, उसने एक वीडियो बना के टिकटॉक पे लगा दी। वो वीडियोस आप यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं कंटेंट की सोर्सिंग। ये टिकटॉक से हो सकती है, इसी तरह से इंस्टाग्राम से भी जो है आप सोर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वीडियो लेट्स सपोज है, अब ये कोई चैनल है, इसको हमने ओपन करके देख लेना है क्या ये यूट्यूब पे मौजूद तो नहीं है कि अपनी वीडियोस लगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये चैनल है यूट्यूब पे, एविएटर फॉर यू के नाम से मौजूद है, इसको आपने थोड़ा सर्च भी कर लेना है। यहाँ पे आके आपने ऐसे करके लगाना है, देखना है कि वो किस लेवल की वीडियोस लगा रहे हैं, क्या इनकी जो है यहाँ पे वीडियोस मौजूद हैं। तो मुझे तो जो है वो चैनल नहीं मिला। ठीक है, उसने वैसे ही लगाई हुई है।
अब ये इंडियन एक प्लेन है, मैं इसको कॉपी करूंगा इस वीडियो को, और इधर आके मैं यहाँ पे करूंगा टिकटॉक वीडियो डाउनलोडर। ये एक वेबसाइट है SSTIC.io, जहाँ पे आप किसी भी वीडियो में से वाटर मार्क रिमूव कर देते हैं, उनका लोगो नहीं आएगा। डाउनलोड किया, जस्ट टिकटॉक की वीडियो का करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है। टिकटॉक पे किसी की भी वीडियो हो उसका वाटर मार्क ये रिमूव कर देता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाई, वरना तो एविएशन फॉर यू का लोगो आना चाहिए ना। अब ये वीडियो डाउनलोड होती है, इसको हम देखते हैं कि क्या ये वाकई इसने वाटर मार्क रिमूव किया है। तो ये देखें, मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, इसमें आपको कोई वाटर मार्क जो है वो देखें कहीं पे नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसा लग रहा है कि हमने खुद अपने मोबाइल से या कैमरे से रिकॉर्ड की है, ठीक है। तो इस तरह की वीडियोस की हमने फिर सोर्सिंग करनी होती है। अब आप अच्छे तरीके से कंटेंट को साथ साथ सोर्स करता हुआ भी समझ लें और देख लें, ठीक है। हर तरह के टॉपिक के ऊपर इस तरह से सोर्सिंग की जा सकती है, ठीक है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब से लेंगे किसी और चैनल की, तो डेफिनेटली वो कंटेंट क्रिएटर खुद यूट्यूब पे मौजूद है, तो फिर तो कॉपीराइट आएगा। हमने दूसरी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना है, फेसबुक का, यूट्यूब, टिकटॉक का, इंस्टा का, या कोई और प्लेटफॉर्म का। लेकिन वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी थोड़ा सा देख लेना ओपन करके कि क्या ये चैनल या कोई इतना बड़ा चैनल तो नहीं है। अगर यहाँ पे एक ऐसा चैनल होता जिसके अपने 2 ढाई 3 लाख सब्सक्राइबर होते, फॉलोअर्स होते, और वो यूट्यूब के ऊपर भी बड़ा पॉपुलर होता, तो फिर मैं शायद ये कंटेंट इस्तेमाल ना करता। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अभी लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि कराची में के हवाले से मैंने कोई चीज़ मुझे चाहिए, कराची में कोई इंसिडेंट हुआ है, मुझे कराची पुलिस की कोई वीडियो चाहिए। अब ये तो नहीं है मैं यहाँ से उठ के कराची भी चला जाऊँ, वहाँ पर डाटा रिकॉर्ड करूँ, या किसी शख्स को कहूँ कि वहाँ से मेरे लिए रिकॉर्ड करे, उसको मैं पे करूँ। उसके लिए हम यहाँ से इस तरह की वेबसाइट से सोर्सिंग कर लेते हैं टिकटॉक की, जिसको बाद में हमने थोड़ा सा एडिट करके यूज़ करना होता है, ठीक है। वेल चले, ये तो आपको मैंने एक बता दिया। अब इसको आगे हम इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। कराची पुलिस सर्च किया, ठीक है। अगर आप कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो आप इवन के कराची पुलिस के ऑफिशियल चैनल की भी वीडियो ले सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने आपको कोई स्ट्राइक सेंड नहीं करनी। बाकी आपको मुख्तलिफ वीडियो, जैसे ये है वीडियो है, ठीक है ना। अब ये कोई शुएब खान है, अब ये वीडियो जो है लेट्स सपोज हमारे सामने आ गई है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर एक वीडियो में हमने बात करनी है कि कराची पुलिस ने बड़ा सख्त इकदाम ले लिया, और उन्होंने वो नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं उनके फलान जगहों पे छापे मारे, और इस तरह का कोई कंटेंट हम बना रहे हैं जो कि बड़ा इस तरह का कंटेंट है। अब ये वीडियो हमारे वहाँ पे काम आ सकती है, ठीक है। कि ये देखें कि हम जो है यहाँ पे कि कराची पुलिस है या इस तरह से जो है वो रेड हो रही है। तो ये थोड़ा सा दिमाग का अगर हम राइट यूज़ करें तो हम अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि कराची पुलिस ने बड़ा ऐलान जारी कर दिया, तो वहाँ पे हमें ये वीडियो मिल जाती है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सारी वीडियोस नहीं हम यूज़ कर सकते, ठीक है। तो कुछ हद तक हम कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको इसके लिए सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कराची में कोई मुजरिम जो है वो फरार हो गया, ठीक है। लेट्स सपोज एक वीडियो हमें मिलती है जिसमें कोई शख्स जा रहा है, 7 पुलिस वाले हैं, तो हम उनके फेस ब्लर करके उस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंटेंट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। बाकी अगर आप अपने तौर पर खुद रिकॉर्ड करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन ये जस्ट सोर्सिंग का मेथड है, ठीक है। इसके बाद हम गूगल से भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इंडियन प्लेन यूजिंग पाकिस्तान एयर स्पेस। अब मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है पूरा, और इस पे मैं इमेज आके देखता हूँ कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब लेट्स सपोज जो है हमें यहाँ पे कोई इमेज वगैरह मिल जाएंगे मुख्तलिफ, ठीक है। जैसे ये एक इमेज मिल गया है इंडियन पीएम का, इसको हम अपने पास डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार कुछ इमेज होते हैं जो कि वेब इमेज होते हैं जो कि डाउनलोड नहीं होते, उसके लिए आप ये टूल यूज़ करते हैं, स्निपिंग टूल। ये आपके लैपटॉप में ही होता है, इसको ओपन करके आप कहीं से भी कोई इमेज को कट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने कोई परेशानी की खबर देनी है, हम उस तरह का कीवर्ड सर्च करके एक आधी तस्वीर ऐसी डाउनलोड करेंगे। गूगल से ली जाने वाली इमेजेस के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, ठीक है, अनलेस कि आप उनको अच्छे से मिक्स ना कर रहे हो। ये नहीं करना कि कोई नरेंद्र मोदी के हवाले से बात हो रही है, पूरी वीडियो में एक ही तस्वीर लगाई हुई है,
उसको मिक्स करना है, कंटेंट को वीडियोस के साथ शफल करना है। ठीक है, फिर ही आप चल सकेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। ये भी वेब इमेज है। वेब इमेज को, जैसे ये इमेज है, ये डाउनलोड नहीं हो सकती। ये डाउनलोड होगी तो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं हो सकेगी। इसके लिए आपको मैंने बताया, यहाँ पे आप अपनी सर्च में आए कंप्यूटर की, वहाँ पे आके लिखें स्निप। ये स्निपिंग टूल होता है। इसको ओपन करके यहाँ पे आप इसको कहेंगे न्यू स्निप, यानी कि नए पार्ट की कटिंग कर दे। तो जितना पार्ट सिलेक्ट करेंगे माउस से उतना पार्ट कट हो जाएगा, और उसको हम बाद में कहीं पे यूज़ कर लेंगे अपनी प्रोजेक्ट वगैरह में। अब मैंने कुछ डाटा आपके सामने सोर्स किया और उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब हम जो है वो इसको अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे सारे डाटा को। यहाँ से इमेजेस उठाई, फिल्मोरा में लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनको भी हमने यूज़ करना है। यहाँ से वीडियोस लेंगे जो हमने डाटा डाउनलोड किया था, उसको हम उठा के फिल्मोरा में लाके ड्रॉप कर देंगे। ठीक है। ये लेट्स सपोज हम हमारे पास डाटा आ चुका है। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अब हमने एक काम और करना है, वो ये है कि अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा रियलिस्टिक शो करने के लिए हमने इसके ऊपर कोई चीज़ें लिखनी है। ये वाली जो रेड बार है, जैसे हम यहाँ पे न्यूज़ वालों ने मुख्तलिफ लिखा होता है कि कोई कभी ये हो गया कभी वो चीज़ हो गई, उसके लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट लेके, टेक्स्ट जो है सिंपल, उससे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट आपने लिया, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलें, अभी के लिए इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि फिर इसमें आपने लेट्स सपोज कोई चीज़ उर्दू में लिखनी है या इंग्लिश में लिखनी है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। मैंने जस्ट फॉर इंस्टेंस आसानी के लिए पहले ही एक लिख के रखी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से ज़रा उठा के उसको यूज़ कर लेता हूँ। फिल्मोरा में ले आते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसको उठा के ला के यहाँ पे लिख देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ हमने किस तरह से लिखना है उर्दू में टेक्स्ट। ये लिखना भी आपको मैं सिखा देता हूँ कि किस तरह से लिखना है आपने। ये आप दो जगहों पे लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर से लिखा हुआ टेक्स्ट भी इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है। लिखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों के पास आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में उर्दू कीबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, उर्दू कीबोर्ड। उर्दू कीबोर्ड आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, यहाँ पे आके लिखेंगे उर्दू कीबोर्ड। ठीक है। ये उर्दू कीबोर्ड आपने लिखा, ये वेबसाइट पे उर्दू कीबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। ठीक है, अगर एक वेबसाइट से ना मिले दूसरी वेबसाइट से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे आना है, दूसरे नंबर पे पहले कीबोर्ड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपने कंप्यूटर में से, जहाँ पे आपके वाईफाई का बटन होता है उसके साथ आप देखेंगे तो नीचे ENG लिखा होगा, इंग्लिश। उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कहेगा लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। इधर आप आने के बाद ऐड लैंग्वेज पे हैं, तो दुनिया जहान की जो मर्जी लैंग्वेज में, अगर आपने फारसी में कोई बात करनी है वो लिख लें, अरबी में करनी है अरबी सेलेक्ट कर लें, जर्मन में करनी है जर्मन ले लें। ठीक है ना, और इसके अलावा किसी भी, ठीक है, लैंग्वेज में बात करनी है, डच में, चाइनीज में, तो फिर वो उसी तरह से आपका कीबोर्ड लिखना शुरू कर देगा। ठीक है। तो वो आप वहाँ से इसको इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले उर्दू कीबोर्ड डाउनलोड करना है और यहाँ से उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है लैंग्वेज में आने के बाद। ठीक है। लैंग्वेज में आने के बाद जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी चीज़ आप टाइप करेंगे, गूगल पे जाके भी इवन क्या आप कर सकते हैं। जैसे समझ लें मैंने उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल कर लिया और उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके उर्दू लैंग्वेज मैंने ये सेलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान में ताज़ा खबरें।
ठीक है, मैंने लिखा पाकिस्तान में ताज़ा खबर। अब मैंने उर्दू में सर्च की है, जिस तरह से आप लोग अपने फ्रेंड्स को उर्दू में व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, उसके लिए आपके मोबाइल में उर्दू कीबोर्ड हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप चाहें तो, नहीं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर किसी का ना दिल करे, ठीक है। आप लेटेस्ट न्यूज़ करके टेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इस हवाले से इस तरह से भी कोई चीज़ ऊपर टाइटल लिख सकते हैं। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा जो है, अब हमने यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई लोगो भी लगाना हो तो हम लगा सकते हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम है गोल्डन वर्ड्स, एक लोगो हमने बना के रखा होगा, हम उठा के यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देंगे उसको, ठीक है। उस लोगो को हम पूरा फिट कर देंगे। इसमें फर्दर जो चीज़ें हैं, कुछ आपको मजीद बता दूं, वो ये हैं, यहाँ पे आगे कुछ इफेक्ट्स वगैरह भी इसमें हैं, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में इफेक्ट्स क्या हैं, कलर वगैरह हैं, जैसे फिल्टर आप अप्लाई कर लेते हैं। कहीं पे ग्रीन आपका कलर है, आपने थोड़ा सा उसको हैवी करना है, तो वो आप उसका वो इफेक्ट यहाँ पे लगा लें। ट्रांजिशंस के अंदर आपने देख लिए, तो सॉफ्टवेयर में यही चीज़ें होती हैं। अब इससे जो है हमारी ऑलमोस्ट वीडियो तकरीबन रेडी हो चुकी है, लोगो भी हमने लगा दिया, नीचे न्यूज़ का लोअर थर्ड भी आ गया। अब हमने इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो ये ऊपर कल यहाँ पे आ रहा था शेयर का बटन, यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, और एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसका नाम रख सकते हैं टेंशन। और यहाँ पे नीचे हम इसका रेजोल्यूशन भी सिलेक्ट कर लेंगे, जो सी भी आपका दिल करे, ठीक है। 1280 × 720 भी आप कर सकते हैं, इससे ऑनवर्ड 1920 × 1080 भी कर सकते हैं। फ्रेम रेट जो है उसको आपने 30 पे रखना है या 60 पे, एक ही बात है। वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी वीडियो पहले से बहुत हाई लेवल पे रिकॉर्डिंग है तो फिर फ्रेम रेट का फर्क आता है, वरना तो इतना फ्रेम रेट मैटर नहीं करते अगर आपकी नॉर्मल लेवल की वीडियो है। फ्रेम रेट बेसिकली ये होते हैं कि आपकी वीडियो कितनी स्मूथ लगेगी, या कितनी ज़्यादा उसके अंदर जो है वो शेकी एलिमेंट आएगा। जितने एफपीएस ज़्यादा होंगे, वीडियो उतनी स्मूथ हो जाएगी। बाकी बिट रेट वगैरह को आपने डिफ़ॉल्ट ही रखना है, और ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये आपको कह रहा है कि जी आपकी वीडियो कहाँ पे शेयर करनी है। हम कहते हैं जी फलां फोल्डर में सेव सेव कर दे, और एक्सपोर्ट हम इसको करवा लेते हैं। नीचे आ रहा है इनेबल जीपीयू एक्सेलरेटेड वीडियो, यानी कि ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को फौरी तौर पर रेंडर कर दे। अब ये देखें कि ये काफ़ी ज़्यादा काम इस वीडियो में हुए हैं, और मेरे ख्याल में जो है ये तकरीबन इसको 20 सेकंड के अंदर बना देगा पूरी वीडियो को।